बिल्कुल। आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख हो, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से हूं, इसी तरह सारे हुए। लेकिन पता नहीं ये क्या बात है, फोबिया है, किसी को पूछे तो वो कहते नहीं जी, हर दूसरा बंदा शजरा हाथ में लेके फिर रहा है, वो सीधा हजरत अबू बकर के साथ मिलाता है या हजरत उस्मान के साथ मिलाता है। और यार इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मैं मेरे सामने वो ग्रो हुए हैं वो। ही वॉज अ डीसीएम इन वॉशिंगटन डीसी, ही वॉज एन एम्बेसडर, ही वॉज अ सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स। उनकी टीम के साथ उनके माइंडसेट था, टीम के साथ है, टीम उन्होंने स्ट्रांग बनाई है। देखिए टाइमिंग है, चीजें हैं, सारा कुछ भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूं उसके उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है उनकी। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत एक हिस्सा है। उसके बाद उसमें जो उन्होंने ओपन किया शुरू के साथ, वो रशिया के साथ रहे हैं। शुरू में नेहरू साहब जो थे, ही वॉज अ सोशलिस्ट माइंडसेट था उनका। उसके साथ उन्होंने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए वो चीजों का। लेकिन आज से 25 साल पहले जब उन्होंने खोला फिर इंडिया को, उस वक्त वो तैयार थे। लेकिन देखें, करप्शन होगी वहां पे, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी, लेकिन नेशनलिज्म है इस वक्त उनके। उनको इस वक्त जो चाहे हिंदुत्व का है, जो कुछ आजकल मैं ये बात आपके आने वाली है कि दिवाली के ऊपर वो बाबरी मस्जिद का जो है वो वहां सारा वो सिलसिला हो रहा है। मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा उन्होंने, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक तो इलेक्शन होने वाला है, दूसरा उनको चाहे उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करें, चाहे मजहबी तौर पर इस्तेमाल करें। और ये हकीकत है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं, मुसलमान इन्वेडर जब आए, उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता रहा। यहाँ पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एलिगेशन है कि हमारी बादशाही मस्जिद को उन्होंने उसकी बेहरमती करते रहे। लेकिन जो भी रूलर होता है, जो ताकत में होता है, वो चीजें करता है। और मुसलमान मुसलसल करते रहे हैं, बाई फोर्स कन्वर्जन होती रही है। मैं आपको हकीकतन कह सकता हूं, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैयद ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में सैयद कम है, क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह? आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख हो, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज, हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से हूं, इसी तरह सारे हुए। लेकिन पता नहीं ये क्या बात है, फोबिया है, किसी को पूछे तो वो कहते नहीं जी, हर दूसरा बंदा शजरा हाथ में लेके फिर रहा है, वो सीधा हजरत अबू बकर के साथ मिलाता है या हजरत उस्मान के साथ मिलाता है। और यार इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। लेकिन ये अपनी हकीकत को नाम मानना, डिनाई करना, ये एक गलत बात है। और दूसरा मैं हमेशा ये कहूंगा कि हिस्ट्री के साथ चले, अपने अपने हीरो ढूंढने की कोशिश करें, बजाय कि अफगानी हीरोओं के नाम बार बार सड़कों के और दूसरी चीजों के रखने का क्या फायदा है? आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं, तो पठान भाइयों ने कई दफा कहा अपने नाम चेंज करो यार, ये क्यों रख लिए तुमने गौरी पर? वो सारे तो अफगानी थे। अपने लोकल नाम रखो, शहरों के नाम रख लो यार, जेलम मिसाइल रख लो, गुजरात मंडी बहुद्दीन रख लो नाम उनका। ठीक है। लाजमी है कि तुमने पठानों के नाम रखने हैं? अब तो वो कह रहे हैं कि अपने नाम चेंज करो। लेकिन यही है कि आप हकीकत से बहुत, आप अपने बच्चों को असल असल हिस्ट्री बताते ही नहीं है कि आप बिल्कुल कौन। रियलिटी नहीं ये बताई आपको जाती। आइडेंटिटी का चॉइस, अब आपको आइडेंटिटी का इशू है इस वक्त। आपको ऐसे इससे ही। बाहर निकलना होगा, आपको निकलना होगा। और आपका सबसे बड़ा मसला, मैं अमेरिका में बैठ के जब बात करता हूं, सबसे बड़ी ट्रेजिडी पाकिस्तान की यह है कि आपने माइनॉरिटी को वहां से निकाल दिया है। आपको पता ही नहीं कि दूसरे मजाहिब के साथ मिलकर किस तरह रहना होता है। यही आपका अलमिया सबसे बड़ा। दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, दूसरी कम्युनिटी के साथ किस तरह मिलकर जिंदगी हार्मनी और प्यार के साथ गुजारनी है, यह सबसे बड़ा इशू है आपका इस वक्त। ठीक है सर, आपने एक बात ये भी की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी बड़ी गहरी बात है। आपने ये बोला कि 1947 में जो आपने कहा कि भाई ये पाकिस्तान के नाम पे मुसलमानों के साथ एक किस्म का फ्रॉड हुआ, आज कायदे आजम यहाँ पे होते तो क्या वो कैसी सोच रखते। मैं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ शायद कायदे आजम ये कहते हैं कि भाई मुझसे ही शायद मिस्टेक हो गई है, दोबारा से जो वो करते हैं। एक छोटी सी बात, चौधरी साहब, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने अगले दिन 25 दिसंबर, जब उनकी कायदे आजम साहब की बर्थडे थी, तो मैंने ट्वीट किया था कि मैंने कहा मुझे अफसोस है कि आज कायदे आजम साहब को पता, अगर वो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते इस खित्ते पर और इस डीएनए पर, तो शायद उनका कोई फैसला को और होता। क्योंकि पाकिस्तान आजाद ही नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि गोरा चला गया है, लेकिन आप डॉलर और पाउंड की गुलामी में आप आज आज भी कर रहे हैं। आपके जितने वजीर आजम आते हैं, कैरी ऑन बैग के साथ लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आप आज भी आजाद नहीं है। आप 76 साल में आजाद ही नहीं हो सके। यू आर स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी और एन अमेरिकन कॉलोनी। ठीक है
सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आपने मिनोरिटीज का जिक्र किया। मैं कहता हूँ मिनोरिटीज तो एक तरफ है, मतलब वो तो उनका जिक्र करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ ये भी बलोचिस्तान के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मारंग डॉक्टर मारंग बलोच हैं और साथ उनके साथी हैं, सर वो तो मुसलमान है। तो उनके साथ जो इस टाइम बिहेव किया जा रहा है, उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो सब दर हकीकत जो मेरी नजर है, आप बलोचों की छोड़ दें, आप उसको भी छोड़ दें, आप सुकून से बैठने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको अगर बलोच पठान इधर उधर सारा छोड़ दें, आप सुन्नी शिया बन जाते हैं, आप वाबी देवबंदी बन जाते हैं, आप पता नहीं क्या क्या नाम अपने नए नए रख लेते हैं। एक एक गली में 8-8 मस्जिदें हैं, सारे मौलवी अनपढ़ हैं, एक सारा दिन एक दूसरे को गालियां और एक दूसरे को काफिर कहते हैं। तो दर हकीकत ये, क्योंकि आपको, जिस तरह मैंने बताया, आपको आइडेंटिटी का इशू है, तालीम का इशू है, आप चैनलाइज नहीं हो सके, तालीम याफ्ता नहीं हो सके, और आप सिर्फ डंडे के नीचे रहने वाली कौम है। और डंडा पता नहीं चल नहीं रहा आजकल भी। आपके आर्मी चीफ साहब ने 2-3 स्टेटमेंटें दी हैं कुछ लौंडे लपाड़ों के बारे में कि इनको रोका जाए, ये मुल्क को ऑनलाइन बैठ के बैंकरप्ट कर रहे हैं सुबह शाम। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं माफिया के खिलाफ जंग करूंगा। पर कब करेंगे? मसला तो यह है कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मरीज आपका इमरजेंसी रूम में पड़ा है, मरने वाला है। आप वादा कर रहे हैं कि हम करेंगे, इसको कल लगाएंगे, इसको ब्लड कल देंगे। आज मरने वाला है, उसको आज ही रोकें। उसके हालात 76 साल हो गए, डंडा फेरे आप इनके ऊपर। और पीटीआई के ऊपर डंडा फेरा, फेर सकते हैं आप, आपकी ताकत है इतनी मौजूद। करप्शन को क्यों नहीं हाथ डालते आप? जो भी करप्ट आदमी होता है बाहर आके कहता है कि 9 मई की मजम्मत की है और और पाक फौज जिंदाबाद, अरबों की करप्शन साफ है। ये तो इस तरह तो नहीं कंट्री चलते ना। ये आपको सीरियस होना पड़ेगा इसके बारे में। ऐसे ही, और जो चीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं, और मतलब कुछ लोगों की तरफ इशारा किया, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी वाकई तहकीक की जाए, देखा जाए, जो पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में क्रिटिसाइज तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, उनके ऊपर वर्क किया जाए। लेकिन जब आवाज को दबाया जाएगा, महरंग बलोच जैसी आवाज को दबाया जाएगा, जब असतूर जैसी या और बहुत से ऐसे नाम हैं उनकी आवाज को दबाया जाएगा, तो शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत से सारे इशू हैं, बहुत से इश्यूज हैं, हमें उनके ऊपर बात करने की जरूरत है, हमें सीखने और समझने की जरूरत है। और 2024 में मेरा अपना ये विजन है, मैं इरादा करता हूं एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक ह्यूमैनिटी के तौर पे मैं इरादा करता हूं कि जहां पे मुझे कुछ गलत होता नजर आएगा पाकिस्तान में, मैं उसके ऊपर आवाज जरूर उठाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना मतलब किसी भी किस्म के नुकसान का सामना करना पड़े। मैं ये इरादा करता हूं, तहैया करता हूं और अपने आप से वादा करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं जब तक हम पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। जब तक शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम इस तरह के इश्यूज में हम फंसे रहेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। सर लास्ट में 1-2 मिनट में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 2024 में बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? कोई थोड़ी उम्मीद, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन है? मेरा ख्याल में है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब, देखिए मेरा जो सबसे बड़ा इशारा देना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आए हैं और रोजाना जो बयान देते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करेंगे, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। अब वो उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि ये बेबी स्टेप्स किस तरह लिए जाएं, बस वही आखिरी हर्डल है। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इन इलेक्शंस के बाद स्टेप्स लिए जाएंगे। मेरा ख्याल है लेने चाहिए, मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और मेरी बड़ी सीरियस ख्वाहिश होगी कि सीखा जाए, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, ट्रेड किया जाए उनके साथ। हमारे पहले ही मरीज कई भारत जाके इलाज कराते हैं। मेरे ख्याल में उन इंडियन इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान बनाए जाएं, उनकी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उससे लर्न किया जाए। दे आर सो मच टू लर्न फ्रॉम भारत एट दिस मोमेंट। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये होगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट बिल्कुल, और मैं भी यही चाहता हूं, बल्कि हर एक पाकिस्तानी ये चाहेगा जो जो वाकई में ये जानता है कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने से ना सिर्फ हमारी इकॉनमी बेहतर हो सकती है, बल्कि साथ ही साथ बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं, हमें बहुत फायदा हो सकता है, ह्यूमैनिटी प्रमोट हो सकती है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जब भी रहें, जहां भी रहें, जैसे भी रहें, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करें, इंसानियत को प्रमोट करें और इंसानियत का साथ दें।
भारत और पाकिस्तान का इतिहास काफी पुराना है। आजादी के वक्त बंटवारे से पहले दोनों मुल्क एक ही थे। हालांकि साल 1947 में आजादी के बाद दोनों देशों का बंटवारा हो गया। एक तरफ जहां पाकिस्तान की स्थापना इस्लामिक देश के तौर पर की गई, वहीं दूसरी तरफ भारत एक सेकुलर देश बना। आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 20% थी, लेकिन समय बीतने के साथ ये घटकर 1% के करीब आ गई है। इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें पाकिस्तान लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे ने दावा किया कि पाकिस्तान को हिंदुओं ने बनाया है। लाहौर के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेटे जावेद इकबाल ने नया दौर नाम से शो में दावा किया कि पाकिस्तान को हिंदुओं ने बनाया है। हम इतने काबिल भी नहीं थे कि पाकिस्तान को बना सके। हमें इस बात पर खासा गौर करना चाहिए। हमारे अंदर किसी भी तरह की काबिलियत नहीं है जो कुछ भी तैयार कर सके। जावेद इकबाल के वीडियो को एक्स पर अनटोल्ड पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया गया है। पाकिस्तान के कई शहरों के नाम पहले हिंदू लोगों के नाम पर थे। हालांकि कई शहरों के नाम आजादी के बाद बदल दिए गए और कई जगहों के नाम आजादी के पहले ही मुसलमान शासकों ने बदल दिए थे। पाकिस्तान के इस्लामापुर का पुराना नाम कृष्णनगर था। वहीं पाकिस्तान के संत नगर का नाम बदलकर सुन्नत नगर कर दिया गया। लाहौर का पुराना नाम लावापुरा था। सनातन हिंदू धर्म पूरी दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इससे पहले किसी धर्म के होने का प्रमाण नहीं मिलता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है।